नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक मास को बहुत ही शुभ माना जाता है, या यूं कहिए कि साल का जो सबसे ऑस्पिशियस मंथ होता है वो है कार्तिक मास। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। जी हाँ, दीपावली जो कि है लाइट्स का, दियों का, उजाले का, प्रकाश का त्योहार। दीपावली के दिन हम माँ लक्ष्मी का स्वागत अपने घर में करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और अपने घर में हम हर एक ऐसी तैयारी करते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। जब हम अपने घर की बात करते हैं, घर के पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तो वास्तु शास्त्र के नियम जो हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दूंगी कुछ खास जानकारी कि वास्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वास्तु, What you can do in your house, आप अपने घर में ऐसा क्या कर सकते हैं, कैसे अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। तो आइए जानते हैं इस दिवाली हम किन टिप्स को फॉलो करें, क्या क्या वास्तु के अनुसार करें जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित हो और हमारा घर सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से वाइब्रेट करे। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंदिर से। ये मैं अपने कई वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके मंदिर की, आपके पूजा घर की जो बेस्ट लोकेशन है वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो आप उसको इंद्र स्थान यानी कि ईस्ट में भी स्थापित कर सकते हैं। तो अगर आपका मंदिर इन दोनों डायरेक्शंस में है तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब आप दिवाली के आने से पहले, एक हफ्ता पहले या 5-6 दिन पहले अपने घर के मंदिर में जो भी कपड़े लगे हुए हैं, जो भी आपने गोटेदार या सुंदर कपड़ा लगाया हुआ है, उसको आप जरूर बदलें। इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में चौकी पे या मंदिर के नीचे आप जो कपड़ा बिछाते हैं वो ब्राइट कलर का होना चाहिए। अगर आप वास्तु के अनुसार पूछें तो आपका येलो कलर और रेड कलर ये सबसे शुभ माना जाता है। इससे आपकी मूर्तियां सेल्फ एनर्जाइज रहती हैं, साथ ही साथ आपका मंदिर भी बहुत ही आकर्षक, पायस और पवित्र लगता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आप ये कपड़े को बदलें, अपने सारे मंदिर को साफ करें, सारी जो आपकी मंदिर में किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनको आप अच्छे से क्लीन करें। आपके मंदिर में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है तो आप उसे हटा दें। साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखें कि हमारे मंदिर में बहुत सारे एक ही भगवान की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। कई मंदिरों में जब मैं वास्तु विजिट करती हूँ तो देखती हूँ कि गणेश जी की बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं। तो वास्तु के अनुसार सबसे अच्छा यही माना जाता है, अगर एक भगवान की एक ही प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा है और उसकी डेली पूजा और प्राण प्रतिष्ठा हो। आइए अब जानते हैं कि मंदिर में मूर्तियों को रखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति, उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति, उसके बाद विष्णु जी की मूर्ति, उसके बाद सरस्वती माँ की मूर्ति और उसके बाद माँ काली की मूर्ति। अगर हम लेफ्ट से राइट इस ऑर्डर में मूर्तियों को इस दीपावली पे प्लेस करते हैं पूजन के समय, तो उसे वास्तु के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली का पूजन करते समय या डेली पूजन करते समय जो हमारा फेस है, हमारी जो फेसिंग है, वो नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट की तरफ रहनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और चाहते हैं कि आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो तो आप अपनी फेसिंग नॉर्थ यानी कि कुबेर स्थान की तरफ भी रख सकते हैं। मंदिर के बारे में एक बात जाननी और जरूरी है, वो है ये कि मंदिर के जितने भी आइडल्स, मूर्तियां या फोटोग्राफ्स होती हैं वो घर में अलग अलग अन्य जोन्स में नहीं लगानी चाहिए। जहां तक हो सके मूर्तियों को मंदिर में ही स्थापित करें। कभी कभी हम जो है फोटोज को, भगवान की मूर्तियों को एक डिस्प्ले आर्टिकल की तरह रख देते हैं जहां पे हम उनकी पूजा, टीका या प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। तो इस दीपावली पे ये चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर में जगह जगह पर भगवान की फोटोज या मूर्तियां एक डिस्प्ले आर्टिकल की तरह लगी हुई हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रही। अगर ऐसा है तो सभी फोटोज और मूर्तिज को मंदिर में रखें। दीपावली के अनुसार जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी काम जो कि हर घर में होता है वो है घर की डीक्लटरिंग। जी हाँ, यानी कि घर की सफाई।
दीपावली से पहले हम सभी अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो इस दिवाली पे भी आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के अनुसार ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें ऊपर से चीज़ें दिखाई देती हैं उनको तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर अलमारियों के अंदर, शू रैक्स के अंदर, किचन अलमीराज के अंदर जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं उनको हम डीप क्लीन नहीं करते। तो इस बार दिवाली से पहले अपने घर को पूरी तरह से डीक्लटर करें। जो भी सामान आपने 6 महीने पहले से यूज नहीं किया, साल भर से यूज नहीं किया, या जिसे आपको लगता है कि आप अगले साल भर यूज नहीं करने वाले हैं, उस सब सामान को अपने घर से निकालिए। जब हम साफ सफाई की बात करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि घर में रखा हुआ सामान एनर्जी में स्टैग्नेशन यानी कि रुकाव क्रिएट करता है और फिर आपके लाइफ में बनते हुए काम रुकने लगते हैं। तो दीपावली में जहाँ सफाई का महत्व है वहां पर फालतू जो सामान, एक्स्ट्रा जो सामान आपके घर में रखा है उसको निकालना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सामान कई जगह पर हो सकता है। ये सामान हमारे किचन में हो सकता है। देखिए कि आपके किचन में कहीं कोई टूटी हुई क्रॉकरी तो नहीं है, कहीं चिप्ड प्लेट्स या कोई आपका कुकवेयर या आपके कप्स वगैरह तो नहीं है, कोई टूटे हुए बर्तन तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको इस दिवाली पे निकाल दें। साथ ही साथ ये भी देखें कि आपके घर में कोई बंद घड़ियां तो नहीं है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, प्रेस वगैरह कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो काम नहीं करती लेकिन आपने उनको घर में रखा हुआ है। अगर वो ठीक नहीं हो सकती हैं तो उनको भी अपने घर से बाहर निकाल दें। एक और चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है आपके बॉक्स बेड्स। हम अपने बेड्स पर सोते हैं और बेड में मेटल का या फिर कोई भी ऐसा मेटल जैसा कोई सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। तो अपने बॉक्स बेड्स में सिर्फ बेडिंग्स रखें, और अगर आपने कुछ और ऐसा क्लटर रखा हुआ है, कोई बर्तन रखे हुए हैं, कोई मेटल वेयर रखा हुआ है, तो इस दिवाली अपने बॉक्स बेड से उसको निकाल दें। तो घर में अच्छे से क्लीनिंग करें, कोने कोने की क्लीनिंग करें, शू रैक की, किचन की, ना काम करने वाली घड़ियां, टूटे हुए बर्तन, बच्चों के खिलौने। अगर आपको लगता है कि आपने बच्चों के ऐसे खिलौने या स्टफ टॉयज रखे हैं जिनको आप अब यूज नहीं करते हैं, तो उनको भी अपने घर से तुरंत साफ कर दें। So this Diwali completely declutter your home to make sure all the stagnant energy gets dissipated and there is a fresh flow of energy in your house. आइए बात करते हैं आपके घर के मेन एंट्रेंस यानी कि मुख्य द्वार की। आखिर लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश तो आपके मेन एंट्रेंस से ही करेंगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान दें कि आपका जो मेन एंट्रेंस है उस पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या द्वार वेद नहीं होना चाहिए। अपने घर के एंट्रेंस को अच्छे तरीके से साफ करें। वहां पे अगर कोई भी स्पाइडर वेब्स यानी कि मकड़ी के जाले या कुछ भी लगे हुए हैं तो उनको कंप्लीटली साफ करें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान दें कि आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वहां पे लाइटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर का जो मेन एंट्रेंस है वो डिमली लिट है, तो उसको अच्छे से लाइट अप करें। वहाँ पे कोई भी द्वारवेद अगर हो, अगर वहाँ पे खराब तरीके से जूते पड़े हुए हैं या आपने कुछ बच्चों की साइकिल वगैरह रख के अपने मेन एंट्रेंस को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उसको आप क्लियर करें, वहाँ की एनर्जी को आप क्लियर करें। साथ ही आप अपने मेन एंट्रेंस को अपने दिशा के अनुसार डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्थ का एंट्रेंस है तो आप अपने एंट्रेंस लॉबी पे वाटर की पेंटिंग लगा सकते हैं। अगर आपका ईस्ट का एंट्रेंस है तो आप सूर्य की कोई अच्छी उगते हुए सूर्य की फोटो लगा सकते हैं। अगर साउथ का आपका एंट्रेंस है तो आप किसी हैवी माउंटेन की पिक्चर या फिर कोई अच्छा सा स्टैचू लगा सकते हैं। अगर आपका वेस्ट का एंट्रेंस है तो आप कुछ भी डीप ब्लू कलर का मेटल का सामान लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर की एंट्रेंस किसी भी दिशा की क्यों ना हो, आप एनर्जाइजिंग सिंबल्स इस दिवाली पे अपने घर लगा सकते हैं। जैसे स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, सर्व मंगलकारी तोरण तो हम सभी दीपावली पे लगाते हैं। और अगर आप अपने दिशा के अनुसार कॉपर का, गोल्ड का या सिल्वर कलर का स्वास्तिक लगाएं, ओम लगाएं, तो वो बहुत ही शुभ है। और अगर आप जो है इस तरह का स्वास्तिक या ओम नहीं लगा पाते हैं तो आप लाल रंग से भी स्वास्तिक का सिंबल या ओम का सिंबल इस दिवाली अपने माँ द्वार पर बना सकते हैं।
मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट क्लेंजिंग, यानी कि नमक की जो उपयोग हम वास्तु में कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको अक्सर जानकारी देती रहती हूँ। सॉल्ट एक ऐसी चीज है, नमक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने की ताकत होती है। अगर आप दिवाली से एक हफ्ता पहले या 9 दिन पहले तक लगातार सॉल्ट का पोछा लगाते हैं या फिर सॉल्ट वाटर का स्प्रे अपने घर में करते हैं तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी की क्लेंजिंग होती है। एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है वो है हमारे किचन के बर्नर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि किचन जो है वो अग्नि स्थान माना जाता है, घर की जो गृहिणी है उनका भी स्थान माना जाता है, घर की लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो इस दिवाली अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुला रहे हैं तो अपने घर की लक्ष्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे घर में किचन के बर्नर्स ब्लॉक्ड होते हैं तो हमारी गृह लक्ष्मी की हेल्थ खराब हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि किचन से जो है वो पूरे घर की इनफैक्ट हेल्थ रूल होती है, और अगर हमारे किचन के बर्नर्स ब्लॉक्ड हैं और उसमें अच्छे से गैस नहीं निकल के आ रही है, अच्छे से अग्नि नहीं आ रही है, तो हमारे घर में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो चेक कीजिए कहीं ये प्रॉब्लम आपके किचन में तो नहीं है, और ऐसा है तो अपने किचन बर्नर्स को तुरंत क्लीन कराइए। एक और चीज जो बहुत ही जरूरी है वो हमें ध्यान रखना है, क्रीकिंग डोर्स एंड लीकिंग टैप्स। इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आपके घर में दरवाजों में से आवाज तो नहीं आ रही, कहीं आपके घर के जो डोर्स हैं उनमें से क्रीकिंग साउंड तो नहीं आ रही, खासकर आपका मेन एंट्रेंस डोर। अगर ऐसा है तो अपने घर के हिंजेस की ऑयलिंग कीजिए एंड मेक श्योर कि आपके घर के डोर्स या मेन डोर में से क्रीकिंग साउंड नहीं आए। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली जो है वो लाइट्स का त्योहार है, और हम अपने घर को दीपावली के दिन दियों और कैंडल से प्रज्वलित तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये देखना भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे अपने घर की कोई लाइट काम नहीं कर रही। तो इस बार अपनी दिवाली के आने से पहले चेक कीजिए कि आपके घर में कोई स्टोर रूम की लाइट, किचन की लाइट, मेन एंट्रेंस की लाइट, बेडरूम में कोई ऐसी लाइट या बैक बरांडा में कोई ऐसी लाइट तो नहीं है, या बल्ब तो नहीं है जो कि ब्लिंक कर रहा है या फिर जल नहीं रहा। तो इस दिवाली के आने से पहले अपने घर के सारे लाइट्स को रिपेयर कराइए। एक और चीज जो कि हम दीपावली से 9 दिन पहले से शुरू कर सकते हैं वो है गूगल धूप का जलाना। ऐसा कहा जाता है कि गूगल की धूप बहुत ही पॉजिटिव, ऑस्पिशियस और प्योर होती है, और अगर इसका धुआं और फ्रेग्रेंस हम अपने पूरे घर में फैलाते हैं तो हमारा घर पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करने लगता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको दिवाली से पहले या दिवाली के दिन खासकर करनी चाहिए वो है अपने घर में 27 आर्टिकल्स को हिलाना। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर हम दिवाली के दिन अपने घर में 27 आर्टिकल्स को हिलाते हैं जिनका की जोड़ 9 बनता है, 9 को एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है, और अगर हम अपने घर में 27 ऑब्जेक्ट्स हिलाते हैं तो इससे हमारे घर में एक अनपैरेलल पॉजिटिविटी का संचार होता है। ये 27 आर्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने बेड्स हिला सकते हैं, सोफाज, फर्नीचर, आप कुशन्स को हिला सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप इस बार जब 27 आर्टिकल्स को रीअरेंज करें तो इस बात का ध्यान दें कि आप हर कमरे के साउथ वेस्ट को भारी करें और नॉर्थ ईस्ट को खाली करें। तो इस तरह से 27 आर्टिकल्स को रीअरेंज करें कि नॉर्थ ईस्ट में जो भारी सामान है उसको आप साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट करते जाएं। इससे आपके 27 आर्टिकल्स भी हिल जाएंगे, साथ ही साथ जो वास्तु का बेसिक प्रिंसिपल है, कीपिंग द नॉर्थ ईस्ट ऑफ एवरी रूम लाइट एंड साउथ वेस्ट ऑफ एवरी रूम हेवी, कैन बी फॉलोड। जब आप घर में क्लटर क्लियर करने की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सारी सफाई, सारी डीक्लटरिंग जो घर की है वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण से स्टार्ट करें। हर कमरे के ईशान कोण को चेक करें, अपने घर के ईशान कोण को चेक करें, किचन के ईशान कोण को चेक करें, और जहां जहां पर भी ईशान कोण में क्लटर है उसको आप क्लियर करें। दिवाली के समय पे लोग अपने घर में नई नई चीजें ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको कि आप इस दीपावली पे एक अपने घर में शुभ रिजल्ट लाने के लिए ऐड कर सकते हैं वो है वाटर फाउंटेन।
अगर आप इस दिवाली पे अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में एक लाइट वेट रनिंग वाटर फाउंटेन ऐड करते हैं तो इससे आपके घर में आते हुए पैसे में, इनकमिंग वेल्थ में वृद्धि होगी। आप चाहें तो पेंटिंग्स ऐड करते वक्त अपने घर में वास्तु के अनुसार पेंटिंग्स ऐड कर सकते हैं। ईस्ट में राइजिंग सन या हॉर्सेस की पेंटिंग ऐड कर सकते हैं, नॉर्थ में रनिंग वाटर की पेंटिंग ऐड कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में आप एक हैवी माउंटेन की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर के वास्तु जोन्स बैलेंस होंगे और इस दिवाली आपके घर में पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ और वेल्थ आएगी। एक और बहुत ही अच्छी चीज जो कि आप इस दीपावली पे कर सकते हैं वो है माँ तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना। अगर अभी तक आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो इस दिवाली से शुभ समय कुछ भी नहीं हो सकता। दिवाली या दिवाली से कुछ दिनों पहले अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में रखें। अगर वहां जगह नहीं है तो आप कहीं और भी रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दें कि आप उनको अपने हाथ से जल दें और रात के समय वहां पे दिया जलाएं। एक और बहुत ही अच्छा यंत्र जो आप इस दिवाली अपने घर के मंदिर में ऐड कर सकते हैं वो है मेरू यंत्र। ऐसा कहा जाता है कि मेरू यंत्र हमारे घर में हर तरह की सुख, समृद्धि, शांति, यश और वैभव लेके आता है और अगर हम उसको दिवाली के दिन मंदिर में पूजा के साथ रखते हैं, उसकी डेली प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो भी हमारे घर में हर तरह की संपन्नता लेके आता है। तो अपनी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वास्तु के अनुसार आप ऐसा क्या करें दिवाली के दिन और दिवाली से पहले जिससे कि आपका घर पॉजिटिविटी से वाइब्रेट करे एंड मदर डिवाइन माँ लक्ष्मी सबसे पहले आपके घर की तरफ आकर्षित होकर आपके घर में आए। जाते जाते मैं आपको जल्दी से ये भी बता दूं कि इस दिवाली क्या क्या करना अवॉइड करें। अगर हो सके तो नंबर 1 फायर क्रैकर्स का यूज अवॉइड करें, पटाखों को जलाना अवॉइड करें। अगर जलाना ही है तो उनको कम मात्रा में जलाएं और अपने घर के साउथ ईस्ट में जलाएं। पटाखे जलाते वक्त कोई भी सिंथेटिक या सिल्क के कपड़े आप पहनना अवॉइड करें और जहां भी आप पटाखे जला रहे हैं उसके आसपास एक पानी की बाल्टी और मग जरूर रखें। इस दिवाली पे नॉनवेज और ड्रिंकिंग को जहाँ तक हो सके कम्प्लीटली अवॉइड करें और गैम्बलिंग भी आप सिर्फ फन के लिए करें, बहुत मज़े के लिए, एंजॉय करने के लिए करें, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर गैम्बलिंग ना करें। एक और चीज़ जो कि आप दिवाली पे ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि जहाँ तक हो सके मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें, कैंडल्स का यूज़ करना अवॉइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इस दिवाली अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कुछ भी गिफ्ट आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साथ एक मिठाई का डब्बा देना ना भूलें क्योंकि इससे आपके रिश्तों में सौहार्द और हार्मनी आती है। जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लेदर के आइटम्स देना अवॉइड करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिवाली से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए वास्तु के अनुसार जिससे कि आपका घर पॉजिटिव हो और साथ ही साथ किन छोटी छोटी चीज़ों को हम दिवाली पे अवॉइड करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।